यहाँ से इन्होंने दुकानें डिमोलिश की। अब इतना क्या तूफान आ गया समझ में नहीं आया। हमें 90 का दौर फिर से याद आ गया, फिर से हम सड़क पर आ गए। जैसे हम गीता भवन के दिन गीता भवन में पड़े थे, उस वैसा ही मंजिल यहाँ पर आ गया। बेसिकली हमें फाइनेंस का हेल्प नहीं चाहिए, हाँ, हमें मॉरली सपोर्ट। मैं कम्युनिटी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें सपोर्ट कीजिए इस टाइम। मतलब हम तो इज़्ज़त से कमाते थे, इज़्ज़त से अभी तक हमने अपना परिवार बच्चे पल रहे हैं, शादियाँ की इज़्ज़त से किसी के ऊपर हाथ नहीं फैलाते थे। कम्युनिटी से यही विनती है कि चलो जो कुछ है हमें अपना सर्वाइवल वापस, अपना इज़्ज़त वापस। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। और इस समय हम मुट्ठी में हैं और आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे जो शॉप्स थी वो डिमोलिश की गई हैं। क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ, ये सब लोग परेशान हैं। ये तब से आज तक 16 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी डिमांड्स क्या हैं जानना चाहेंगे इनसे। आपका नाम क्या है? राजेश जी, क्या एग्जैक्टली हुआ यहाँ पे? एक्चुअली क्या हुआ, 10 साढ़े 10 बजे दुकान पे मैं बैठा था तो मेरे पास आ गए। वहाँ उस टाइम नीचे में मेरा दुकान है, तो उस टाइम आ गए जेडी वाले आ गए, बोला भैया आप अपना सामान निकालो। तो सामान निकाल में, आप कौन बोल रहे हो? आप बोल नहीं, हम जेडी वाले हैं, आप अपना सामान निकालो, हमें डिमोलिश करना है यहाँ पर। मैंने बोला आपने कोई नोटिस नहीं दिया है? तो नोटिस, बोला आप क्या नोटिस देना, हम क्या, आप क्या किराया दे रहे हो हमको, आप रेंट दे रहे हो हमको? तो मैंने बोला नहीं, थोड़ा टाइम दे दो। अब मैं ऐसे कैसे निकालेंगे सामान, मेरे पास सारा सामान पड़ा है, ऐसे ही मैं कैसे तो नहीं आपको हम 15-20 मिनट में सामान निकालो बाहर, हमारे बुलडोज़र आ रहा है, हम तोड़ रहे थे। 15-20 मिनट में कितना सामान निकाल देता था मैं वहाँ पर। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और क्या एग्जैक्टली हुआ है? बेसिकली मेरा नाम अशोक रैना है। माइग्रेशन 90 में हो गई हमारी जी। तो उन दिनों हम टेंटस में रह रहे थे। तो 92 में हम यहाँ आ गए डोम टाइप क्वार्टर में। जैसे सभी कैंप से यहाँ आ गए, हम डोम टाइप क्वार्टर में रह गए। तो उस टाइम हमने छोटी दुकानें बनाई थी अपने सर्वाइवल के लिए। कोई बेड पर बैठ रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो आस्ते आस्ते हमने ये इसको कंक्रीट में कर दिया। आज 35 ईयर्स हो गए इन हमारी दुकानों को। तो 2008 में गवर्नमेंट ने ये जो हमारा डोम टाइप है, इनमें जो फैमिलियाँ रह रही हैं वो डिफरेंट कैंपों में जा पड़ी। हमारा मोटी कैंप फेज सेकंड यहाँ है, बूटा नगर में गई और जगटी में गई। गवर्नमेंट ने हर एक कैंप में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, मगर यही कैंप है जहाँ पर वो इग्नोर उन्होंने कर दिया। तो एक्चुअली हम पिछले 2010 से ही लड़ रहे हैं इस बारे में। तो जब इसकी डिमोलिश हो गई पुरानी कैंप की जो डोम टाइप है, तो उन दिनों दुकानें थी यहाँ पर बहुत काफ़ी। तो मुश्किल से हमने एक स्टे लाया उस दिन 2010 में, तो ये दुकानें हमने बचाई। 2010 से ये हमारी दुकानें चल रही थी। ये हमने कंक्रीट अपनी बनाई थी। तो मतलब 35 साल से ये दुकानें हमारी चल रही थी। अचानक 20 तारीख को पिछले दिनों जेडीए वाले आ गए, उन्होंने इसको डिमोलिश कर दिया। इन बिटवीन हम एक बार गए थे जेडीए के पास, उन्होंने बोला हम आपको कंपनसेट करेंगे, जब आपका डिमोलिश होगा तो हम आपको बोल देंगे तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। मगर वो नहीं, उन्होंने अभी तक नहीं किया। तो जब डिमोलिश हो गया तो हम वीसी साहब के पास गए। वीसी साहब ने बोला हम देखते हैं इसमें, क्योंकि आप लोगों ने हमारे को नोटिस नहीं दी। मैंने वीसी साहब को बोल दिया मेरी नोटिस दिखाओ, जो आपने मेरा दुकान डिसमेंटल किया उसकी नोटिस दिखाओ, या ये जो हमारी दुकान है यहाँ पर उनकी नोटिस दिखाओ किस नाम से हमने डिमोलिश की। तो उन्होंने 2 नोटिस दिखाई वहाँ से, मगर वो डोम टाइप क्वार्टर की थी एक्चुअली। तो जो ही वो 2 क्वार्टर उन्होंने डिसमेंटल किए तो उसके साथ ही हमारा भी डिसमेंटल किया। अच्छा, मुझे इसमें एक कॉन्स्पिरेसी दिख रही है। जैसे पिछले 3 साल में 2 बार टेंडर आ गए हमारी दुकानों की। एक बार टेंडर आ गई तो उसमें कुछ ऑब्जेक्शन आ गई, तो हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर कारवानी के। उसने उसको मतलब एडजस्ट किया, तो उसने बोला नहीं जी फिर से हम टेंडर निकालेंगे। वो हो गया, एडजस्टमेंट हो गया उन्होंने। तो अब फिर से टेंडर आई थी। अब ये कॉन्स्पिरेसी के तहत टेंडर भी आई थी, यहाँ से इन्होंने दुकानें डिमोलिश की। अब इतना क्या तूफान आ गया समझ में नहीं आया। हमें 90 का दौर फिर से याद आ गया,
फिर से हम सड़क पर आ गए। जैसे हम गीता भवन के दिन गीता भवन में पड़े थे, उस वैसा ही मंजिल यहाँ पर आ गया। अचानक उन्होंने डिमोलिश कर दिया, और भी इनको कोई बनाना नहीं। आपका कहने का मतलब था ये डिमोलिश करना था, ठीक है, आप इससे सहमत थे, लेकिन इससे पहले आपको टाइम दे और आपको जगह दे। हाँ, तो हमने हाँ ना इन्होंने कारवानी साहब को बोल दिया कि हम इनको डिमोलिश करें, ना हमें बोल दिया, ना उनको कोई नोट्स आ गई, ना हमारे में कोई नोट्स आ गई। तो मतलब इसमें कुछ षड्यंत्र, कुछ बड़ा षड्यंत्र है इसमें, कि उसके तहत हमें डिमोलिश कर दिया। जी जी, एक मिनट, मैं बाकी लोगों से जानना चाहूँगा, ये कितनी फैमिलीज होंगी यहाँ पे जो ये दुकानें चला रहे थे? ये 10 फैमिली है। 10 फैमिलीज है। 10 फैमिलीज है। मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि रिलीफ जो अमाउंट है वो काफ़ी नहीं है सर्वाइवल के लिए। उसके बावजूद ये 10 फैमिलीज़ के जो सीनियर मेंबर हैं, इन्होंने हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी, और इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने चाहा कि हम अपना रोज़गार स्टार्ट करेंगे, और ये दुकानें चला रहे थे। अभी आप बताइए कि क्या कंडीशन अभी है, क्या डिमांड है आपकी? सर डिमांड क्या है, इतनी थोड़ी बहुत है कि मतलब हमें कहीं रिहेबिलिटेट करिए। रिहेबिलिटेट जैसे बाकी कैंपों में शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया था, उसी तर्ज पे हमारे भी यहाँ कितने 8-10 लोग ही थे ये ज़्यादा, और दुकानें बस थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे थे फैमिलीज़ को। बड़ी दुकानें नहीं थी ये, हाँ, तो 500-600 यही गला था दिन का। अच्छा। बस ये रोज़गार यहाँ था और कुछ नहीं, वरना कौन सा शराब की दुकान चला रहे थे, चलो उससे हमें भी एतराज़ है। ये तो घर बसाने का, और ऊपर हाई टेंशन है सर, ये देखिए, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इनको। अगर ये चाहते, हमारा सर्वाइवल होना था। जब 32 साल से चला आ रहा था, आज 2 साल और रुक लेते। 10 फैमिलीज मतलब 10 दुकानें, मतलब 10 दुकानें। अगर आपको ये बोला जाए सरकार की तरफ से कि जगती में, मुझे लगता है बहुत सारी दुकानें खाली हैं, वहाँ जगह भी है, अगर आपको जगती के लिए दी जाए, आपके जाएंगे? नहीं, हमारे को एक्चुअली क्या है, जब कोल साहब थे, विनोद कोल, हाँ जी, तब हमने क्या बोलते हैं उसको, अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने हमें बोला था कि हम यहीं बनाएंगे, आपको ठीक नहीं रहेगा। हम अपना लाइवलीहुड ये जो हम दूध दवाई शवाई इतना हम कमाते थे, एजुकेशन बच्चों की, हम बड़े दुकान नहीं थे, हम छोटी दुकानें 400-500 रुपये हम कमा लेते थे, और हमें रोड पे लाया गया। बाकी हमारे को कमिश्नर साहब से भी इल्तिजा की कि हमारे को किसी जगह रिहेबिलिटेट कर दो, तो हम अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे इनसे भी। तो नहीं बताया, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम JL पंटा। पंटा साहब, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली हम 4-5 बंदे हैं। अच्छा जी। तो सर्वाइवल आपका यही है? हाँ कि जी, हाँ जी, इसी पे आप डिपेंड? जी जी। नहीं, एक बच्चा नौकरी करता है, एक बच्चा नौकरी, मगर वो अलग है, उसको अपनी फैमिली है, अपनी फैमिली। उसको अपनी फैमिली है। तो आपका सर्वाइवल रिलीफ प्लस ये आपकी शॉप थी? बिल्कुल जनाब, यही है और कुछ नहीं है। हाँ, तो क्या मतलब कितना आप दिन में कमा लेते थे? बस जिनकी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं आराम से, कोई बात नहीं। हाँ, भगवान का शुक्र है, रोजी रोटी अपनी कमाते हैं। हाँ, मगर वो भी इन्होंने छीन लिया। अब अभी मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों कि इनका सर्वाइवल जो था, रिलीफ, मैं फिर से बताऊँ, बहुत कम है। आज की डेट में डिमांड हो रही है कि उसको एनहेंस होना चाहिए, लेकिन ये लोगों की हिम्मत की भी दाद देता हूँ कि इन्होंने एक ऐसा ज़रिया चुना कि खुद अपने इज़्ज़त की रोटी कमाना जायज़ किया, कि ये उस तरीके से नहीं निकले कि इन्होंने सोचा कि नहीं भाई हमें बैठ के ही चाहिए। और इस उम्र में, आपकी एज क्या है? 62 की उम्र में भी ये खड़े हैं, और इन्होंने बोला कि ये काम करना चाहते हैं, और आपकी यही डिमांड है कि आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल जनाब। हाँ जी जी। मैं आप फिर से आपसे मैंने बात नहीं की। आपका नाम क्या है? नानाजी पंडित। नाना जी, आप भी सेम इसी में हाँ जी। फॉलो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपकी डिमांड अभी जेन्युइनली जो सरकार माने, क्या कहीं और आपको दे या जो टेंडर निकले उसके बारे में बताइए। हाँ, वो उनकी मर्जी है, जहाँ हम बोलते हैं हम इधर ही रहते हैं, इधर ही अगर दे देंगे तो वो सबसे अच्छा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कम्युनिटी से कोई हेल्प आपको, सपोर्ट अभी तक मिला? बेसिकली हमें फाइनेंस का हेल्प नहीं चाहिए, हाँ, हमें मॉरली सपोर्ट। मैं कम्युनिटी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें सपोर्ट कीजिए इस टाइम। मतलब हम तो इज़्ज़त से कमाते थे, इज़्ज़त से अभी तक हमने अपना परिवार बच्चे पल रहे हैं, शादियाँ की, इज़्ज़त से किसी के ऊपर हाथ नहीं फैलाते थे। कम्युनिटी से यही विनती है कि चलो जो कुछ है हमें अपना सर्वाइवल वापस दीजिए, अपना इज़्ज़त वापस दीजिए। और कमिश्नर साहब से गुजारिश है, विनती है, अब अगर उसने टेंडर निकाल लिया, थोड़ा सा उसमें ये कीजिए कि थोड़ा उसमें तेज़ी लाए,
तो हमें उसमें एडजस्ट कीजिएगा, हम उसके शुक्रगुजार रहेंगे। और हमारे यहाँ पर बेसिकली अनिल बान जी वो प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ पर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें पिछले 3 साल से। उन्होंने 2 बार टेंडर निकलवाई, मतलब ये उसी का, ये मैं बोलता हूँ अभी भी वो इसी में लगे हुए हैं कि कब इनके दुकानें ये बेचारे बैठ जाएंगे। हम इज़्ज़त से कमाते हैं, कोई मतलब हम किससे ये छीनते नहीं हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम इज़्ज़त से कमाते हैं। कम्युनिटी से यही गुजारिश है, मेरी विनती है कम्युनिटी से, हमें सपोर्ट कीजिए। फाइनेंशियल में कुछ नहीं चाहे, हमें मॉरली सपोर्ट कीजिए ताकि हम 10-8 जो जितने फैमिली हैं वो एडजस्ट। बिल्कुल, मैं पूरे समाज से ये विनती करना चाहूँगा कि इनके पास बहुत सारे ऐसे संस्थाएं आई जिन्होंने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट की बात की, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने ये बोला कि हमें हमारे दुकान चाहिए, कहीं पे भी आप दे दीजिए, हम अपना काम करना चाहते हैं, हम अपनी रोजी रोटी खुद मेहनत करके कमाना चाहते हैं। तो समाज से इल्तिजा है, विनती है कि वो सब सामने आए और ज़रूर इनकी बात सुने, इनके साथ यहाँ ज़रूर आएँ। और ये पिछले 16 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, इनका साथ दें और जितना हो सके इनकी डिमांड जो है वो सरकार तक पहुंचाएं और जल्द से जल्द इन्हें जगाएं दें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द राइट न्यूज़।